हाँ दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। अपनी हिंदी के अंदर हिंदी व्याकरण की क्लासेस चल रही थी और संधि हम पढ़ रहे थे। दोस्तों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों ये जो क्लासें हैं ये आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में बहुत यूँ कहो कि सहयोग करेंगी। ठीक है दोस्तों, आज शुरू करते हैं क्लास। देखिए, संधि पढ़ रहे थे और मैं आपको संधि के 5 भेद बता चुका था। आज अपन पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि। क्या पढ़ते हैं? दीर्घ स्वर संधि पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दीर्घ स्वर संधि नंबर 1। अच्छा, वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि दीर्घ स्वर संधि में क्या है दोस्तों, कि जब दो समान स्वर क्या होते हैं, जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं तो अपने दीर्घ रूप में बदल जाते हैं, दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यानी कि दो समान स्वर क्या होंगे, अपने दीर्घ रूप में बदल जाएंगे, बदल जाते हैं। देखिए बात करते हैं कैसे बदलते हैं। देखिए कि देखिए साहब, ये अ और ये क्या है? आ। इसमें हम इस अ को या इस आ को यदि जोड़ते हैं दोस्तों तो आने वाला स्वर क्या होगा? आ होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस अ में इस अ को जोड़ेंगे तब भी आ आने वाला है। इस अ में यदि मैं आ को जोड़ूंगा तब भी आ आएगा। इस आ में यदि इस अ को जोड़े या आ को जोड़े तब भी क्या आना है दोस्तों? आ रहा है। दोस्तों मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ क्लास, इस वजह से आप बराबर, और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखिए, तो आने वाला स्वर क्या है? दीर्घ है, यानी कि आ है। अब आते हैं अपन उदाहरणों पर। किस पे आते हैं दोस्तों? उदाहरणों पर आते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, देखिए मैंने लिखा लोहितांग। क्या लिखा दोस्तों? लोहितांग। अब देखिए इसमें एक शब्द तो है लोहित और एक है अंग। ठीक है, लोहित का मतलब वैसे लाल होता है और लोहितांग जो शब्द है ये मंगल का पर्यायवाची जो वार है, मंगलवार जो है, या मंगल जो क्या कहते हैं ग्रह है, उसका यूं कह सकते हैं कि पर्यायवाची है। अब देखिए लोहितांग, लोहित प्लस अंग यानी कि अ और ये अ दोनों को मिलाया तो आ। ठीक है, अब देखिए ये लो ऐसा का ऐसा ही, ये ही भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। त में से यदि अपन अ को करेंगे तो त क्या हो जाएगा? आधा, क्योंकि इस व्यंजन में से आपने स्वर को क्या कर लिया? अलग कर लिया, तो व्यंजन आधा हो गया। इस वजह से इस व्यंजन को किससे पूरा करेंगे? आ से। तो क्या हो जाएगा? ता। अ से को खत्म करेंगे दोस्तों, ये बचा लोहितांग। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मान लीजिए, जैसे मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए, अच्छा दोस्तों देखो, इसी तरह से मैंने लिखा जनार्दन। क्या लिखा? जनार्दन। अब देखिए टुकड़ा करेंगे तो जन प्लस अर्धन। अच्छा, जनार्दन जो शब्द है यह है भगवान विष्णु का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है दोस्तों? भगवान विष्णु का पर्यायवाची। जन का मतलब होता है लोग, मानव। अर्धन का मतलब होता है पीड़ा, यानी कि जो लोगों की पीड़ा के समय जन्म लेता है, पैदा होता है, उसे क्या कहते हैं? जनार्दन कहते हैं। अब देखिए जन अर्धन, अ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा? आ। क्या हो जाएगा दोस्तों? आ हो जाएगा। अब देखिए ये ज ऐसा का ऐसा ही, न में से आप को करोगे तो ना आधा बचेगा, न में जोड़ दो आ तो जना। अ से ये यहाँ ले आए थे, जो बच रहा है उसको ऐसा का वैसा ही लिख दो, जनार्दन। इसी तरह से मैंने शब्द लिखा, क्या लिखा दोस्तों? नयन अभिराम। क्या लिखा? नयन अभिराम, यानी कि नेत्रों को सुंदर लगना या लगने वाला, नयन अभिराम। देखिए अब न अंतिम ध्वनि यही है न, और न में किसकी ध्वनि आ रही है? अ की। इधर क्या है? अ। दोनों को मिलाया तो क्या हुआ दोस्तों? आ हुआ। क्या हुआ? आ। अब देखिए ये न, ये
न में से आपने अ को लग किया तो न क्या बचेगा, आधा। न को कर दो पूरा। आ से तो ना, असे को खत्म करेंगे, जो बचा वो लिख देंगे नैन अभिराम हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मान लीजिए मैंने लिखा बीज अंकुर। क्या लिखा, बीज अंकुर, यानी कि देखिए बीज, एक बार मैं अच्छी तरह से लिख दूं, देखिए हाँ देखिए बीज अंकुर, यानी कि बीजों का अंकुरण जिसे अपन कहते हैं। देखिए अब देखिए बीज ज में अ है, इधर क्या है अ, दोनों को मिलाए तो क्या हुआ आ। अब देखिए बी ऐसा का ऐसा ही, इस ज में से इस व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिया तो व्यंजन आधा हो गया, इस व्यंजन को आ से पूरा कर दो, हो गया दोस्तों। और ये यहाँ ले आए थे, अनुस्वार लगा दीजिए, इस तरह से शब्द बन जाता है बीज अंकुर। ठीक है दोस्तों, किस तरह बन जाएगा, बीज अंकुर बन जाएगा। एक टाइप के उदाहरण तो ये आते हैं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, एक टाइप के उदाहरण तो ये आते हैं। दूसरे टाइप के जो उदाहरण इसमें हैं वो हैं ई, या इस ई में हम क्या करें, दीर्घ ई को या लघु ई को जोड़ेंगे तब भी क्या आना है, दीर्घ ई आना है। क्या आना है दोस्तों, दीर्घ ई आना है। लेकिन इसके पहले एक चीज मैं बता दूं आपको कि जैसे कोई एक शब्द है ईश, इसमें बड़ी की मात्रा आएगी, इक्षक, ठीक है, इक्षा, ये ऐसे शब्द हैं दोस्तों जिनमें क्या होता है, बड़ी की मात्रा आती है। जैसे बात अपन करें, जैसे मैंने लिखा, शब्द लिखा मैंने सतीश, और सतीश जो शब्द है ये पर्यायवाची है भगवान शिव का। किसका पर्यायवाची है दोस्तों, भगवान शिव का। तो देखिए सती, सती प्लस ईश क्या है, सती प्लस ईश, यानी कि बड़ी और इधर क्या है, बड़ी, दोनों को मिलाया तो बड़ी हो गया। अब स ऐसा का ऐसा ही है, त में से यदि आप ई को अलग करोगे तो त से, यानी कि व्यंजन में से यदि हम स्वर को अलग करेंगे तो व्यंजन आधा होगा, और व्यंजन को पूरा करेंगे ई से तो ये हो गया ती, और ये इस ई को यहाँ ले आए थे, शब्द हो गया सतीश। क्या हो गया दोस्तों, सतीश हो गया। इसी तरह से मान लीजिए दोस्तों और शब्द हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा रजनीश। क्या लिखा, रजनीश, रजनी ईश। क्या लिखा दोस्तों, रजनी ईश। देखिए रजनी, रजनी नहीं होता है रात्रि, और इसका मतलब होता है स्वामी। रात्रि का स्वामी कौन है, चंद्रमा, यानी कि रजनीश किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का है। ये बड़ी ई और ये बड़ी ई दोनों को मिलाया तो यहाँ पर भी बड़ी हो गया। ठीक है दोस्तों, ये र, ये ज, न में से आप ई को अलग करो, यानी कि स्वर को अलग करोगे तो ना आधा बचेगा, न को पूरा कर दो बड़ी से तो नी, ई से को खत्म करेंगे, शब्द बन गया रजनीश। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ई वाले उदाहरण इसमें आते हैं। जैसे मैं मान लीजिए इक्सक और इक्सा वाला शब्द बनाओ, जैसे मैंने लिखा परीक्षा। क्या लिखा दोस्तों, परीक्षा, तो परी प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, परिधन, या तो धन कह दीजिए या प्लस कह दीजिए। देखिए परिधन इक्षा, यानी कि ये छोटी ही है, इधर बड़ी ही है। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ देखते हैं, ये बड़ी ही है, दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। अब देखिए ये प, र में से आपने स्वर को लग किया, र आधा बचा, र में जोड़ दो बड़ी की मात्रा तो हो गया परी, इसी को खत्म करेंगे, ये हो गया परीक्षा। इसी तरह से एक शब्द और बनाते हैं दोस्तों, जैसे मैंने लिखा परीक्षक। क्या लिख दिया, परीक्षक, टुकड़ा करेंगे परी प्लस इक्षक। ठीक है, ये छोटी ही है, इधर बड़ी ही है, देखो आप, इधर छोटी और इधर बड़ी, दोनों को मिलाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। अब ये प, र में को बड़ी मात्रा में मिलाओगे री, और शक, ये परीक्षक। इस तरह से दूसरे टाइप के उदाहरण समाप्त होते हैं। अब तीसरे टाइप के उदाहरणों पर आते हैं दोस्तों, पहले आप उतार लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बारी आती है ऊ, या फिर इस ऊ में हम क्या करेंगे, दीर्घ ऊ को या लघु ऊ को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं, देखिए मैंने शब्द लिखा सिंदूर में। क्या लिखा दोस्तों, सिंधु उर्मी। क्या लिखा है, सिंधु
उर्मी। अब देखिए आपको अच्छी तरह पता है कि सिंधु का मतलब सागर होता है और सिंधु ध में हमेशा छोटा ऊ आता है। इधर देखिए उर्मी, उर्मी में बड़ा ऊ आता है, यानी कि छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ दोनों को मिलाओगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अब देखिए ये ऐसा का ऐसा ही है, अनुस्वार में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध में से हमने क्या करा, ऊ को अलग किया तो ध आधा बचा, ध में जोड़ दो बड़ा ऊ, तो ये हो गया सिंधु। ठीक है दोस्तों, उसे को खत्म कर देंगे, जो बच रहा है उसको लिख देंगे सिंदूरमी। ठीक है, इसी तरह मैंने लिखा लघुर्मी, क्या लिख दिया, लघुर्मी। ये देखिए लघु प्लस उर्मी। ठीक है दोस्तों, क्या लिख दिया, लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी। लघु यानी छोटी, उर्मी यानी लहर। देखिए ये ऊ, ये बड़ा ऊ, दोनों को मिलाया तो बड़ा ऊ। ये ल, घ में से को निकालो, घ का आधा घ में जोड़ दो ऊ, तो क्या हो गया लघु। उससे को खत्म करो दोस्तों, शब्द हो गया लघुर्मी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, यदि इस तरह लिख रहा है तो ये छोटा ऊ है और इस तरह लिख रहा है तो बड़ा ऊ है। जैसे मान लीजिए मैंने शब्द लिखा गुरु उपदेश, क्या लिख दिया, गुरु उपदेश, यानी कि गुरु प्लस क्या लिख दिया, उपदेश। क्या लिख दिया दोस्तों, उपदेश लिख दिया है। देखिए बात करते हैं, ये ऊ और ये ऊ दोनों को मिलाया तो क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया। क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए बात करते हैं, बड़ा ऊ हो जाता है दोनों को मिलाने के बाद। अब मिला दीजिए, हाँ ये गु र में से को अलग करोगे तो र आधा बचेगा, र में बड़ा ऊ मिलाओ, गुरु उपदेश। ठीक है दोस्तों, ये तीसरे टाइप के उदाहरण समाप्त होते हैं। अंतिम उदाहरणों पर अपन आते हैं। अच्छा, वैसे तो री, दीर्घ री जो है ये हिंदी में नहीं मान्य होता, फिर भी हम हिंदी संस्कृत से प्रभावित है तो कहीं ना कहीं इनको भी देख लेते हैं। देखिए जैसे मैंने शब्द लिखा होत्री रिकार, होत्री रिकार। होत्रिकार का मतलब होता है यज्ञ करने वाला। क्या होता है दोस्तों, यज्ञ करने वाला। यानी कि देखिए होत्री प्लस रिकार, होत्री का मतलब होता है यज्ञ, रिकार का मतलब करने वाला। तो री प्लस री दोनों को मिलाया तो क्या हो गया दोस्तों, दीर्घ री हो गया। अब देखिए ये हो, त में से री को अलग करोगे, र आधा बचा, त में आप दीर्घ री को जोड़ो, किसको जोड़ोगे, दीर्घ री को जोड़ोगे तो हो जाएगा ये, री से री को खत्म कर देंगे यानी कि क्रॉस कर देंगे, क्या बचा, कार, होत्रिकार। एक और उदाहरण देखिए दोस्तों, देखिए मातृ ऋण क्या है, यानी कि माता का ऋण, मातृ प्लस ऋण। देखिए मातृ प्लस ऋण, ठीक है, री प्लस री बराबर दीर्घ री हो गया दोस्तों, और शब्द बन गया क्या, मातृ ऋण। इस तरह से दोस्तों ये आपकी दीर्घ स्वर संधि समाप्त होती है। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करने में कंजूसी न करें दोस्तों। धन्यवाद।